ये लोगों से जब पूछा जाता है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तो आगे से जवाब आता है मैंने बोलना है आई एम फ्लैशर। इन्फ्लुएंसर। फ्लैशर पूरा लाहौर इन्फ्लुएंसर बन गया। भाई हमें नहीं पता था सारे कि प्रोफेशन इस खत्म हो वक्त गए। पाकिस्तान में इतना डॉक्टर, इन्फ्लुएंसर है। टीचर, इंजीनियर, बैंक सब फना हो गया इन्फ्लुएंसर। ये एक लग्जरी आइटम है जो लोग अपने 1-1, 2-2 मिलियन के बैग्स पे टांग रहे हैं और ये इट्स सेल्फ 20, 30, 40, 50 हजार की रेंज में बिक रहा है। एक डॉल है, डॉल है, उसको डॉल। और बाय द वे इसमें कोई कूलनेस नहीं है कि हाँ। आप कहीं गए और आपने ये कह दिया हाँ ये तो पीआर का है, ये पीआर का है, ये भाई अगर आप किसी को ये बताते हो ना पब्लिकली, हो मैं तो पीआर पे जिंदा हूँ। अच्छा आपको तो अच्छा सवाल आ गया आपको तो बड़ी पीआर आती है। सब हाँ कुछ हाँ पीआर में तो मैं बड़ी फेमस हूँ। हाँ मैं बड़ी फेमस यार हूँ। व्हाट ये द हमने हेल, लेटेस्ट मतलब देखी है। मेरे पास तो गलती से कोई आउटफिट कोस्ट वाला भाई ना आए। मैं तो वेट कर रहा हूँ किसी दिन मेरे पास आ मैं जाए। तो उसको निकाल के अपनी वीडियो दिखा दूंगी कि भाई हम तुम्हें ट्रोल कर चुके हैं, हमें माफ कर दो। हेलो व्यूअर्स, विद अनदर एपिसोड व्हाट्स योर आउटफिट कोस्ट। आउटफिट कोस्ट। आउटफिट कोस्ट ये जी बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ ऐसी बातें आज करें जिसमें थोड़े से जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ना हमारे, जो हमसे उनको डिस्कस कर लें। बर्दाश्त नहीं हो रहे वो वाले ट्रेंड्स। और इसकी छोटी सी झलक आपने हमारे इंस्टाग्राम पे देखी होगी। आई वुड कॉन्फिडेंटली से कि आई थिंक हम वो पहले थे जिन्होंने ये वीडियो बनाई which was A satire. a So satire, the of first course. video, अगर आपकी फीड में कोई पहली दफा ऐसी वीडियो आई ना जो आपको लग रहा है कि यार ये तो जान के कर रहे हैं, तो हम थे। और हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये वीडियोस और ये ट्रेंड विद टाइम ना काबिले बर्दाश्त हो चुका था, नॉट ऑन अ सरफेस लेवल, ऑल्सो ऑन अ सोसाइटल प्रेशर्स, इनसिक्योरिटीज का भी अगर हम एक एंगल रखें बीच में। और अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें ना तो वेस्ट में एक ट्रेंड निकला था और वो होता क्या था कि बहुत ही महंगी गाड़ी में कोई एक आम सा इंसान बैठा होता था, लाइक नॉर्मल सा, हम्बल सा, और उससे एकदम पूछा जाता था कि आप व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग, क्या करते हैं, आप अपनी जिंदगी में कैसे पैसा बनाते हैं, क्या काम करते हैं। तो अगला बड़े आराम से कहता था कि मेरी फलानी फैक्ट्री है, और या कोई कह देता था कि मैं आर्किटेक्ट हूँ। और कुछ आंसर्स बड़े इंस्पिरेशनल होते थे। तो आई थिंक वो इट वाज आल्सो अ वे टू इंस्पायर यूथ। कुछ इंस्पिरेशनल होते थे, कुछ काफी शेडी भी होते थे। जैसे कोई अगर एक लड़की है और वो बहुत कोई करोड़ों की गाड़ी में बैठी हुई है तो वो कहती थी वो मेरा तो क्या है ओनली फैंस अकाउंट है, कुछ इस तरह की स्टोरीज भी आई। तो वो लेकिन ऐसी कोई स्टोरी नहीं आई कि वो एक अंकल या आंटी गाड़ी से उतरे हों और उनका कहा जी मेरी ये घड़ी है, ये इतने की है, पर्स है, ये मुझे नहीं पता कितने का है, पजामा इतने का है, पजामा इतने मेरी का जूती है, इतने की है, और खुशपुश और फलाना पुश, इसमें का कोई सीन नहीं हुआ। कोई ऐसा नहीं हुआ कि गुची को कोई गोची कह रहा हो या अरमानी को कोई मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब मैं तो कह भी नहीं सकता। एंड इट्स ऑल गुड, आप जरूर कहें। आपने पहनी तो हुई है अरमानी की नहीं वो मैंने पहन ली है, वो मैंने इस वीडियो के आई लिए मेड श्योर कि इस वीडियो के लिए मैंने कुछ लोगों वाला ना पहना हो। नहीं, लेकिन देखो यही यहाँ पे भी हम आएंगे, लोगों के लिए पहना है लेकिन उसको बेचेंगे नहीं, नॉर्मल पहनेंगे कि यार ठीक है। ये भी होता है कि मैं फास्ट फैशन लोकल ब्रांड की भी शर्ट पहन रहा हूँ तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। कभी कभी तो ब्रांडलेस शर्ट्स भी मैं बड़े शौक से पहनना एज अ चाहता हूँ। कपल हम दोनों प्रिटेंशियस और बहुत ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। हमजा तो खैर बिल्कुल नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत शौक है बट बड़ी एक नॉर्मल हद तक। ऐसे नहीं है कि जिंदगी में बाकी चीजें पूरी हो नहीं रही और एक डिजाइनर बैग के लिए मैं मर रही हूँ, नो। और मेरी पर्सनालिटी और मेरा कॉन्फिडेंस ऑल्डो के बैग और गुची के या एलवी के बैग के साथ सबके साथ सेम देखें ये एक पर्सनल चॉइस है। अगर किसी को कोई ब्रांड कॉन्शियस है या किसी को अच्छा लगता है अच्छे अच्छे ब्रांड्स महंगे महंगे पहनना, इट्स ऑल गुड। एक्सेप्ट वो जो हम में से बहुत शौक से अच्छे भी पहनते हैं ना, शौक वेल डन, लाइक इट्स योर पर्सनल चॉइस। बट जिनको शो ऑफ करने की आदत है ना उनको सभी पीछे से उनसे अनॉय हो रहे होते हैं। देखो अब उसमें भी बात आ जाती है कि देयर आर ब्रांड्स जो हैं ही शो ऑफ लाइंस पे बने हुए, ठीक है। अगर आप प्राडा की चीजें देखेंगे तो लाउड है, गॉची भी ठीक है, गुची भी लाउड है, लेकिन देन देयर आर ब्रांड्स जो इतने लाउड नहीं है लेकिन बड़े जैसे अभी expensive पिछले कुछ अरसे से हमने फिनोमेना देखा है ऑफ क्वाइट लग्जरी कि अब ऑनेस्टली स्पीकिंग वाकई अब ये होता है। आई रिमेंबर कि मैंने निशेल के किसी स्कूल के इवेंट पे जाना था एंड आई गॉट ड्रेस्ड और मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि मेरी शर्ट पे फॉर एग्जांपल बालमैन का लोगो बना हुआ है, बेल्ट कुछ थी, जूता कुछ था। मैंने फौरन अपनी चीजें कम की बिकॉज मुझे लग रहा था लोग मुझे बहुत क्रिंज फील हुई। तो आई थिंक अभी ये ट्रेंड भी आया है कि लोग लोगो से भी ना थोड़ा
इरिटेट हो गए, लाइक यू डोंट वांट लॉट्स ऑफ लाउड लोगो ये वो, बट देन अगेन अभी भी हर तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। हम थोड़े से आई थिंक डाइग्रेस कर गए। वापस चलते हैं उस वीडियो के ऊपर, ठीक है, उस Outfit. वीडियो पे आउटफिट कोर्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, एक अच्छा मजे का ट्रेंड शुरू में हुआ। सबसे पहले तो एक वीडियो ऐसी निकली थी ना कि वही गोरा स्टाइल में एक लोकल खातून थी शायद, वो जाती थी और लोगों से पूछती थी और वो बड़ा रियल लगता था। अब मुझे नहीं याद कि वो कौन थी खातून, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे आता था। वो खातून ने अपना फेस नहीं आई थिंक अभी रिवील किया, ऑल्दो मुझे वो भी बहुत क्रिंज लगता मतलब वो था। एक टाइम पे आके थोड़ा ऑफ होने लग गया था, Cringe क्योंकि था। ऑब्वियसली जब आप कंटेंट बना रहे होते हो तो फिर फोर्स कंटेंट भी बनाने लग जाते हो। देयर आर कंटेंट्स जो आप जबरदस्ती भी डाल रहे होते हो क्योंकि आपको ट्रेंड आ रहा है, व्यूज आ रहे हैं, तो आप कहते हो यार ये डालो, अच्छा है। मेरा प्रॉब्लम वहां से शुरू हुआ है जब ये ट्रेंड पहुंचा लिबर्टी मार्केट में। लिबर्टी मार्केट से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं, हमने भी बचपन में बहुत मटेरियल, कोई हम उसको डिग्रेड नहीं कर रहे हैं या उसको इंफीरियर करके नहीं कर रहे। वहां पहुंचा है और उधर मुझे ऑनेस्टली लगता था कि जैसे ये प्लांटेड लोग हैं, बिकॉज जिस तरह की लैंग्वेज ये यूज करते हैं मुझे ये इस शहर के, इस दुनिया के नहीं लगते। ए बी, कब ये आउटफिट कोस्ट जो है ये इस तरफ निकल गया कि आपने प्रूव करना है कि मैंने सब कुछ कितना महंगा पहना हुआ है। भाई क्यों आप नॉर्मल क्यों नहीं पहन के? अब मैंने इस टाइम लिटरली कोई भी इंपोर्टेड ब्रांड नहीं पहना हुआ, नन। आई थिंक ये लामा का यार, ये मुझे ना लगता है वीडियो गलत हो गई है, ये मुझे नहीं याद था कि मैंने आज ये शर्ट पहनी हुई है। आज बाय द वे मैंने एक ऐसी शर्ट पहनी है, मैं अपनी वो पर्सनालिटी सामने लाऊंगा कि मैं बिल्कुल नॉन प्रिटेंशियस ब्रांडी, नहीं हूँ, मैं और नॉन ब्रांडी माशाल्लाह आदमी, इतना बड़ा लोगो पहन के बैठ गए वो, तो ये लेकिन अनकॉन्शियस। इंटेंशनल नहीं था। उसके बाद एक और मेजर इख्तिलाफ वो ये कि इतना हौका आपको क्यों है ये प्रूव करने का कि मेरी चीज ब्रांडेड है? क्यों? अगर नहीं भी ब्रांडेड तो जिंदगी चल जाएगी। अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल कॉन्डरसेंडिंग नहीं हो रही, पर लेट्स सपोज मैं कहूंगी मेरी जूती जी है स्टाइलो की, अगला सवाल वो करेगा बैग एलवी का। अब आपको ये पता है कि एलवी का कोई भी बैग इस टाइम मिलियन से नीचे का नहीं मिलता, और उसके बाद अगला सवाल होगा मुझे तो प्राइस नहीं याद। और भाई कैसे? हम यहाँ पे 20,000 की भी चीज लेना, हमारे दिल पे लिखी होती है उसकी प्राइस, तो आपको कैसे नहीं याद उसकी प्राइस? तो ये जो एक इनसिक्योरिटी और सेल्फ स्टीम को वैलिडेट करना थ्रू दिस, वो मुझे बहुत ज्यादा बॉदर करने लग गया ओवर द टाइम। ब्रांड पहने, और जाहिर है एक ब्रांड पहने तो आप बताएं, लेकिन आप उसको जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे हो, तो ये एक बड़ा ही गलत किस्म का ट्रेंड जो है वो मेरा ख्याल है इस मुल्क में बनता जा रहा है। और ट्रेंड तो बन रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई है कि ट्रेंड ना अब जोक बनना शुरू हो गया, तो बहुत जल्दी एक आइडेंटिफाई होगी ये चीज कि दिस इज नॉट समथिंग दैट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू। मेरा ये ख्याल है। मेरे पास तो गलती से कोई आउटफिट कोस्ट वाला भाई ना आए। मैं तो वेट कर रहा हूँ किसी दिन मेरे पास आ मैं जाए, तो उसको निकाल के अपनी वीडियो दिखा दूंगी कि भाई हम तुम्हें ट्रोल कर चुके हैं, हमें माफ कर दो। पहला तो मेरा सवाल है, लिबर्टी मार्केट में ये कौन लोग हैं जो ऐसे तैयार होकर जाते हैं? हम तो आज तक इतने गंदे हुलियों में गए हैं, लगने लग गया कि अब उन्होंने प्लांटेड किया होता है, 4-6 लोगों को पहले से अलाइन किया होता है कि यार तुम कार्टून बन के आना, कार्टूनों वाली तुम लोगों ने गुफ्तगू करनी है ताकि हमें माइलेज मिले। ये डेफिनेटली हो सकता है प्लांटेड। मैंने जैसे पहले कहा कि कंटेंट बनाने के लिए जब आपको एक माइलेज मिलना शुरू हो जाती है तो आप फोर्स कंटेंट बनाने लग जाते हो, और आप उस तरह का कंटेंट डिजाइन करते हो कि अच्छे व्यूज आए, व्हिच इज वेरी नॉर्मल फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। लेकिन पकड़ा जाता है ये लोगों से जब पूछा जाता है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तो आगे से जवाब आता है मैंने बोलना है आई एम फ्लैशर। इन्फ्लुएंसर पूरा लाहौर इन्फ्लुएंसर बन गया। भाई हमें नहीं पता था सारे कि प्रोफेशन खत्म हो गए। पाकिस्तान में इतना इन्फ्लुएंसर है, टीचर, इंजीनियर, बैंक, सब फना हो गया इन्फ्लुएंसर। बात ये है कि डिजिटल कंटेंट निस्मा बड़े अरसे से कर रही है, हाँ। ठीक है, आज तक इसने अपना इंट्रोडक्शन मेरी ना, मैं आपको एक बात बताऊं, हालांकि इसको बहुत फॉलो करती हैं मम्मीज वगैरह, लाइफस्टाइल के लोग फॉलो करते हैं, बेवहा इसकी फॉलोइंग है इस तरह की कि लोग इसको लुक फॉरवर्ड करते हैं, बी इट मेकअप, बी इट लाइफस्टाइल, लेकिन फिर भी अपने आप को फिर भी मेरी, अगर मुझे कोई पूछता ना मेरा इंट्रोडक्शन, मेरी जुर्रत नहीं होती कि मैं बोलूं मैं इन्फ्लुएंसर हूं, क्योंकि मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर इतनी बड़ी टर्म है कि मुझे नहीं लगता कि मैं लोगों को भी उस दर्जे पे इन्फ्लुएंस कर रही हूं कि मैं कहूं आई एम एन इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है ये तो जरा बताओ। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जिसकी चॉइसेस, जो चीजें वो दिखा रहा है, उससे आप इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि वो सब चीजें आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इतना इंस्पायर हो रहे हैं आप अगले से, मतलब अगले की एक एक चीज को आप ऐसे वैल्यू दे रहे हो और आप खुद भी उसको अडैप्ट करो अपनी लाइफ में। दैट इज व्हाट। तो ये इस टर्म का प्रेशर इतना बड़ा है कि मेरी जरूरत नहीं हुई आज तक मेरी जुबान लड़खड़ाती कि मैं कहूँ आई एम एन इन्फ्लुएंसर। ब्लॉगर तो मैंने कभी बोला ही नहीं अपने आप को, बड़ी हद हो तो मैं कहती हूँ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। और बाय द वे इसमें कोई कूलनेस नहीं है कि आप कहीं गए और आपने ये कह दिया हाँ ये तो पीआर का है, ये पीआर का है, ये भाई
अगर आप किसी को ये बताते हो ना पब्लिकली, हो मैं तो पीआर पे जिंदा हूँ। अच्छा आपको तो, अच्छा सवाल आ गया आपको तो बड़ी पीआर आती है। सब कुछ PR में तो मैं बड़ी फेमस हूँ। हाँ मैं बड़ी फेमस यार हूँ, ये व्हाट भी द हमने हेल, लेटेस्ट मतलब देखी है। कि इस तरह की चीजें निकल रही हैं। Horrible. और ठीक है, समटाइम्स ऐसा कंटेंट भी होना चाहिए जिससे आप हंसो, एंजॉय करो और निकल जाओ आगे ना। तो ये मोर ऑफ ऑन दोज लाइंस ये कंटेंट है। लेकिन ये एक चीज जरूर है कि इसके अंदर जो एक जो डार्क साइड है ना, वो बहुत ही अजीब सा इन्फ्लुएंस क्रिएट करती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गोल्ड पे भी कॉन्वर्सेशन हो रही है, मेरी चैन, मेरी गोल्ड, मेरा आईफोन। मैंने यहाँ तक क्वेश्चन सुने, पीटीए अप्रूव्ड है या नॉन पीटीए, मतलब एक यार अच्छा, इंतहा ये भी होती एक है, लेवल है भाई। इंतहा। अच्छा ये सारी चीजें। दूसरा ये जो इन्फ्लुएंसर हुआ था ना, इससे मैं ट्रिगर हुई थी। तो तब हमने वो आउटफिट कोस्ट वीडियो की थी, वरना पीपल हु नो मी और फॉलो मी, जो मेरी फॉलोइंग है, दे नो कि मैंने कभी अपना ये जो साइड ऑफ पर्सनालिटी कभी भी नहीं इंस्टा पे और डाली। खुशी इस बात की हुई उस वीडियो को लगाने के बाद कि उसके बाद बेवहा लोगों ने हाँ। उसी तरह की वीडियोस बनाई। दैट मेंट के लोग बॉदर हो रहे थे, बॉदर सिर्फ हो हम रहे। ट्रिगर नहीं हुए थे, हाँ। दुनिया ट्रिगर हो और रही थी। इतना कमेंट, इतना शेयर जिसमें पीपल वर अग्रीइंग, बिकॉज देखो हम सिर्फ उन्हें ट्रोल नहीं कर रहे, हम ओवरऑल, मुझे इस कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम हो रही है कि ये क्या नहीं, आपने बकवास शुरू कर दी है कि मेरी पैंट इतने की, मेरा ये इतने। नाउ दैट वी आर ऑन द ट्रेंड्स जो हमसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहे सरसे में, उसमें जो एक एक खतरनाक ट्रेंड जहर ट्रेंड है सामने आया और है। आई थिंक अभी हमजा को उसकी गहराई का नहीं पता, मुझे जितना गहराई का मुझे इस तरह नहीं पता था क्योंकि मुझे प्राइस पॉइंट नहीं पता था। और हम वो है जी आपका एक मनहूस लुकिंग स्टफ टॉय विच इज कॉल्ड अ लबूबू, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबने वो देखा होगा, जो कि है एक बहुत अगली स्टफ टॉय जिसकी शक्ल ही नहीं बर्दाश्त होती ऐसे, मतलब इट इज सो, इतना वो डिमोनिक। ये एक लग्जरी आइटम है जो लोग अपने 1-2 मिलियन के बैग्स पे टांग रहे हैं, और ये इट्स सेल्फ 20, 30, 40, 50 हजार की रेंज में बिक रहा है। एक डॉल है, उसको डॉल कहते और हैं। आपको एक और चीज पता है कि जब आप वो लेते हैं तो पैकेट आपके पास आता है, आपको ये चॉइस नहीं दी जाती कि आपको क्या कलर मिलेगा। आप इतने पैसे खर्च करके वो बद शक्ल लेते हैं चीज, और जब आप खोलते हैं निकल सकता तो फिर आपको पता चलता है ओ ये तो ग्रे कलर क्या, ऑफ व्हाइट क्या, पिंक इज वेरी रेयर, मुझे पिंक। अच्छा, मैं आई लाइक द ब्रांडिंग दो। और आपको पता है उस कंपनी ने, चाइनीज कंपनी, दे हैव मेड अ $15 बिलियन कंपनी आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट ओनली। और माजरत के साथ, चाहे वो मेरी दोस्तें हो ना हो, जिन लोगों ने लबूबू टांगे हुए और जो लबूबू उसके पीछे पागलपन करे, मेरी समझ से वो यार देखो, मैं अब इसमें बताता हूँ, relate. मैं सिर्फ ये बताता हूँ, ठीक है लग्जरी आइटम है, लेकिन एक ऐसी लग्जरी आइटम है जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रही ना। आप बैग ले रहे हो, आप महंगे बैग ले रहे हो, 15 लाख का बैग है। आप वॉलेट ले रहे हो 10 लाख का वॉलेट, वॉच ले रहे हो 20 लाख की वॉच ले रहे हो, वॉच है भाई, उसकी एक लाइफ, उसकी प्राइस रहेगी। रोलेक्स आप लेते हो ना 20-30 लाख की, उसकी प्राइस रहती है, वर्थ रहती है। मैं इन चीजों को जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन बैग्स और वॉचेस आप आगे अपने बच्चों को दे देते हो या व्हाटएवर, फिर भी ठीक है, वो ऐसा नहीं। इट्स लिटरली एन अगली स्टफ टॉय। इवन वियर्डर थिंग इज कि जो हमारी नशेल 8, 9, 10 ईयर ओल्ड बच्चियां हैं, वो भी क्रेजी है। नशेल नहीं, मैं आपको सिर्फ एक एज का रेफरेंस दे रही थी। डेफिनेटली होंगी ना। देखिए, जब आप एक 40 ईयर ओल्ड या 35 ईयर ओल्ड खातून को एक बैग लेके उसके साथ एक चीज लटक रही है, वो एक स्टफ टॉय की तरह की चीज है, तो जो बच्चा है वो तो इंस्पायर होगा। मतलब मैंने तो कहेगा भाई मुझे भी लेके दो, मॉम ये क्या बात हुई, आप स्टफ टॉय लेके फिर मुझे भी लेके दो। माएं माशाल्लाह अपनी बच्चियों को सरप्राइज दे रही हैं, लबूबूस का केक बन रहे हैं। आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि भाई जिसके पास पैसा है वो जिस तरह मर्जी जरूर करे, लगाए, तो तुक भी तो बने यार, लगाओ, लेकिन उसके पीछे कोई थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए। लबूबू इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ पीपल जो बस, जिनको प्रिटेंशियसनेस और एक होता है ना बस एक ट्रेंड फॉलो करना है बिकॉज वो मनी शोकेस कर रहा है, वो वर्दीनेस शोकेस कर रहा है। ये प्राइम एग्जांपल है। So the point of this entire video was that I think हर एक की अपनी ज़िंदगी, अपना पैसा, अपनी choices हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के ट्रेंड्स को blindly follow नहीं करना चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन है। और आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आपने जौन सा भी बैग पकड़ा या नहीं पकड़ा, वो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐड नहीं करता। ट्रस्ट मी, आपने 50 लाख का भी बैग पकड़ा, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी और आपका दिल जो है ना वो कड़वा है, तो आपकी किसी बैग का कोई फायदा नहीं है। जाने से पहले, क्योंकि मैंने ये शर्ट पहनी है तो मैं चाहूंगा कि निस्मा मुझसे आउटफिट कोस्ट जो है वो करवाए आज। कोस्ट ये तो मैंने गिफ्ट की थी शर्ट। कराओ जी, स्टार्ट लो। व्हाट ब्रांड इज दिस? आई थिंक इट्स, आपको नाम आता है इस ब्रांड? निस्मा ने टोटली सम अप कर दिया ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ नहीं जा रहे। अगेन क्लोजिंग यही दूंगा मैं कि आपका जो दिल चाहता है आप पहने, करें, खुल के करें। आज मैंने अरमानी की शर्ट पहनी हुई है, तो कल मैं ऐसे ब्रांड की पहनूंगा जो लोकल होगा,
कोई उसके पैसे इतने ज्यादा नहीं होंगे, मुझे ठीक लगेगी। ब्रांड्स पहने पर शोधे ना बने, खुदा का वास्ता वो नहीं हजम होता। और जब कॉम्बिनेशन आप बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टाइलो की चप्पल बता दी है तो उसके बैग साथ 10 लाख का एलवी ना जोड़ें, खुदा कह का दें वास्ता। कह दें कि ये जो है ये ओरिजिनल नहीं है, ये नकली है। बेशक कह दें। आपको एक शेप पसंद है, आपको एक डिजाइन पसंद है, आपने उसका फेक ले लिया, ठीक है, बट कॉन्फिडेंट रहें, बोलें कि भाई ये मेरा ऐसे है। खुदा हाफिज।